लर्नर्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप फर्स्ट क्लास, आपकी लर्निंग अर्निंग दोनों साथ चल रही होगी। तो आज के वीडियो में कुछ इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लगभग 99 क्या 100% लोगों का क्वेश्चन होता है कि मार्केट कहां से उठेगी, कहां से चलेगी, कहां रुकेगी, कहां नहीं रुकेगी, हमें अपने पोजीशन में बने रहना है या नहीं बने रहना, ये चीज हम कैसे जाने। तो इस चीज को आज हम पूरा देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, शायद कितना बड़ा होगा मुझे अभी नहीं पता। मैं अपनी बातें कितनी देर में समझा पाऊंगा ये डिपेंड करता है। कोशिश करूंगा कि सिंपल और इजी और लेमैन लैंग्वेज में आपको इस चार्ट को समझा पाऊं। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी एसएमसी पे काम कर रहे हैं कहीं और उनको लगता है कि एसएमसी काम नहीं करती है, या फिर बेसिकली अगर आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार कहां से डिसीजन लें, यहां पर मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन और उसका सबसे बड़ा जवाब प्रैक्टिकल के रूप में चार्ट पे देने वाला हूं। तो चलिए समझते हैं। अभी हमारे सामने जो ये चार्ट लगा हुआ है ये निफ्टी का चार्ट है, और जो यहां पर आपको पहले इसके पहले एक चीज बता दूं यहां पर कि चार्ट को समझने के लिए या इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा फ्रैक्टल नेचर है। अब ये फ्रैक्टल नेचर क्या होता है? फ्रैक्टल नेचर का मतलब होता है, अगर आप गूगल में जाएं, मैं यहां पे थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा और आप गूगल पे जाइए और यहां पर लिखिए फ्रैक्टल, ठीक है, फ्रैक्टल पिक्चर या इमेज, तो आपको वहां पर कुछ इमेज ऐसी मिलेंगी जो इस तरह से बनी होंगी, कुछ इस तरह से बनी होंगी। अब आपको देखने में ये लग सकता है कि ये एक इमेज है, इसमें कोई आकृति आ रही है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सब में सेम स्ट्रक्चर है। ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसका स्टॉक मार्केट से क्या काम है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसका स्टॉक मार्केट से क्या काम है, यही फ्रैक्टल नेचर यहां हमारे चार्ट में काम करता है। तो अब देखिए यहां पर कैसे काम करता है। जैसे कि हमारे सामने मंथली का चार्ट है, और ये मंथ का चार्ट मतलब एक कैंडल हमारी एक महीने की है, एक कैंडल हमारी एक महीने की है। अब ये जो मार्केट चल रही है वो कुछ इस तरह से चल रही है। ये अब यहां पर अगर आप देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, कोई भी बच्चा भी इसको देख करके बता सकता है कि ट्रेंड इसका अप है। कैसे अप है, यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कैसे अप है, तो हमको यहां पर ध्यान ये देना, ये जो लो बना था क्या ये लो ब्रेक हुआ, फिर अगेन जो लो बना क्या वो ब्रेक हुआ, अगेन जो लो बना क्या वो ब्रेक हुआ, अगेन जो लो बना क्या वो ब्रेक हुआ, और अभी रिसेंटली जो मार्केट चल रही है उसका लो ये बना हुआ है, क्या ये लो ब्रेक होगा क्या। अब जैसे ये लो ब्रेक करने के लिए, इस लो को ब्रेक करने के लिए पहले मार्केट को इस लो को ब्रेक करना होगा, और अगर इस लो को ब्रेक करना है तो पहले मार्केट को इस वाले लो को ब्रेक करना होगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, और अगर मैं इस कैंडल पे फिंगर रखूं तो ये लिख कर क्या आ रहा है, जनवरी 2026 का कैंडल है। अगर मैं इस पे कैंडल पे फिंगर रखूं तो ये लिख कर क्या आ रहा है, फेब 26 का चार्ट है। और जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं, आज डेट हो गई हमारी 28 ऑफ फरवरी, और ये जो आपका कैंडल है, ये कैंडल आपकी फ्राइडे तक की दिखा रहा है, यानी कि 26 तक का आपका ये कैंडल दिखा रहा है। अब फरवरी मंथ में क्या हुआ है मेरे को ये देखना है। फरवरी मंथ में मार्केट इस लो के नीचे आई है, यानी कि जो हमारा जनवरी का कैंडल था, जनवरी कैंडल के नीचे तक आई है, लेकिन इसने क्या क्लोजिंग दिया क्या, हालांकि अभी 2 दिन नहीं, अभी फरवरी कंप्लीट हो गया, अभी फरवरी कंप्लीट हो गया, तो ये कैंडल इस कैंडल के यानी जनवरी वाली कैंडल के नीचे आई, लेकिन क्या इसने क्लोजिंग दिया, तो यहां तक आ गया। फरवरी का कोई दिन यहां तक आया होगा, कहां तक, इस लो तक। अब इसके लो पे अगर हम यहां पर एक निशान लगा देते हैं, एक यहां पर, ये इस मंथ का मैंने लो मार्क कर दिया, और इसी मंथ का मैंने एक हाई मार्क कर दिया। ये अब इसको जो सिंपल समझते हैं वो ये समझ जाएं कि जो नीचे है, जो ये नीचे है ये सपोर्ट है, और जो इसका हाई है, या यूं बोलने की जो इसका लो है वो सपोर्ट है, और जो हाई है वो हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट जब भी, जिस दिन, जिस पल, जिस मिनट, जिस आवर में इस रेजिस्टेंस के पास जाएगी वो गिर जाएगी। फरवरी में आपको याद होगा जिस दिन अमेरिका से न्यूज आई थी पॉजिटिव कि टैरिफ कम हो गए हैं, तो मार्केट जो चल रही थी, अगर हम उस दिन का अगर हम इसको डे में करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो
कि जैसे ये न्यूज आई थी, न्यूज किस दिन आई थी, मेरे को डेट तो नहीं, कैंडल से याद है कि 3 February को न्यूज आई थी कि टैरिफ कम हो गया है। टैरिफ कम हो गया, ये पॉजिटिव न्यूज थी इंडिया के लिए, तो मार्केट को ऊपर जाना था। हालांकि मेरे को टैरिफ की न्यूज का नहीं पता था, लेकिन मैंने कॉल होल्ड किया हुआ था क्योंकि ये कैंडल का कुछ स्ट्रक्चर बता रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी। उसके बाद टैरिफ आ गया, तो टैरिफ क्या था, पॉजिटिव न्यूज था, तो मार्केट को कुछ इस तरह से यहां तक जाना था। अब ये पूरा कैप्चर, ये पूरा जो पोजीशन है इसको एक बार में कैप्चर किया गया और मार्केट सीधा रेजिस्टेंस के पास ओपन की गई। अब जब रेजिस्टेंस के पास ओपन की गई तो इसको ऊपर जाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि ये मंथ का रेजिस्टेंस है, तो डे इसको कैसे ब्रेक कर सकता है। तो जैसे ही 9:15 पर ये मार्केट ओपन हुई, मैंने सबको पुट के लिए बोला, जब मैं लाइव ट्रेड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर पुट के बाद ये कैंडल आप देख सकते हैं कितना अच्छा चला, और तब से मार्केट अभी डाउन ही आ रही। अब डाउन क्यों आ रही, कहां तक आएगी, इस बात का भी आंसर आज के वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए फिर से देखते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए 3 फरवरी को ही कैंडल का हाई पर ओपन कर दिया गया, और उसके पहले ये जो कैंडल हमारी है ये हमारी 2 फरवरी की कैंडल है, और संडे को भी मार्केट ओपन थी, जिस दिन आपका बजट आया था उस दिन भी मार्केट नीचे आई थी। अब ये नीचे क्यों आई, कहां तक आई, इसको भी अगर आप देखें ध्यान से, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कैंडल का जो लो बना हुआ है, कहां बना है, ये आप हर लो को देख सकते हैं। मैं थोड़ा चार्ट को इधर लाता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, और आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी वाले को हम कॉपी कर लेते हैं, ये मंथ का मैंने लगाया था, ये लो। इसके पहले अगर आप देखते हैं तो ये लो बना हुआ है, इसके बाद आप देखते हैं तो ये लो बना हुआ है। अब इस लो के पास जैसे ही कोई कैंडल आया इस लो के पास, वैसे ही मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आया। यही कारण था मेरा मार्केट में रुकने का, लॉजिक समझिए। अब उसके बाद जो ये लो आया हुआ है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इस लो के पास मार्केट आएगी क्या, ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा। तो अब इसका जवाब ये है कि इसका जवाब अगर आपको पता करना है कि इस लो तक मार्केट आएगी या नहीं आएगी, ये बात ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप बात करें, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, या फिर बेसिकली एसएमसी आप छोड़ दो, आप ये वाली लाइन कहां से ले आए, आपको याद होगा ये वाली लाइन हमने मंथ का सपोर्ट लिया और मंथ का रेजिस्टेंस लिया। तो अगर मार्केट को नीचे क्लोज होती है, अगर मंथ की कैंडल, फ्रैक्टल क्या है, फ्रैक्टल का मतलब यह है कि मंथ के अंदर, फ्रैक्टल का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए, जो मंथ का रेजिस्टेंस है और जो मंथ का सपोर्ट है, ये मंथ का सपोर्ट है और ये मंथ का रेजिस्टेंस है, तो इसके अंदर कहीं वीक का होगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये हमारा मंथ का रेजिस्टेंस है, ये हमारा मंथ का सपोर्ट है, ठीक है। और मंथ के अंदर कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर वीक का रेजिस्टेंस होगा और वीक का सपोर्ट होगा, और वीक के अंदर कहीं पर डे का रेजिस्टेंस होगा और डे का सपोर्ट होगा, और डे के अंदर कहीं पर 4 आवर या 1 आवर का रेजिस्टेंस सपोर्ट बना होगा, रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। अब मार्केट का फ्रैक्टल नेचर यही है कि अगर मार्केट मंथ के सपोर्ट पर है, अगर मार्केट मंथ के सपोर्ट पर है, ये तो तय है भाई कि रेजिस्टेंस तक उसको जाना है, लेकिन कैसे, अब जब मार्केट यहां से चलना स्टार्ट होती है तो सबसे पहला पड़ाव मिलता है उसको वीक का रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वहां पे रिएक्शन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। आप कोई भी चार्ट खोल के देख लीजिए, वहां पर रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा, आप उसको देखें ना देखें, समझ में आए ना आए, आपको समझ में आएगा, यहां पर आएगा ही आएगा। लेकिन इस लो को बिना तोड़े ये अपने पहले वाले ऑर्डर फ्लो को ले करके मार्केट अप हो जाएगी, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस आएगा तो यहां पर फिर से करेक्शन आएगा, और 3 या 4 बार इस रेजिस्टेंस पर जाने के बाद अगेन मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, जो कि सपोर्ट बन जाएगा, और अगेन जब वो जाती है तो फिर से किसी रेजिस्टेंस पर जाकर के उसका रिस्पेक्ट देते हुए इस तरह से करेक्शन करते हुए जाती है। तो अगर जो बंदा सिर्फ मंथ का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख रहा है, जो मंथ का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख रहा है, तो उसको ये तय है कि यार यहां पर मैंने अगर बाइंग कर ली है तो पूरे पेशेंस के साथ मेरे को इस टारगेट के लिए बैठना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बाई करते ही मार्केट यहां खट से पहुंच जाएगी। तो मार्केट को पूरा फ्रैक्टल नेचर कवर करते हुए जाना, वीक, डे, मंथ, आवर, मिनट, इवन सेकंड को भी मार्केट रेस्पेक्ट देगी, और मार्केट इस तरह से जाएगी। हर जगह हर करेक्शन का कोई ना कोई रीजन है। तो इस वीडियो में हम लोग वही समझ रहे हैं। तो अब मंथ के यहां तक जाना है, लेकिन भाई अब ये यहां तक गया, मेरे को यहां पर प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन ये रेजिस्टेंस था। अब ये जब डाउन आना शुरू हुआ तो मेरे मन में आता यार यहां काट दिया होता, इतना प्रॉफिट हो रहा था, अभी तो इतना लॉस हो गया है। और अगेन जो यहां पर भी एफपीजी या फिर जो भी रीजन होगा उसको लेकर के मार्केट
अगेन ऊपर जाएगी, फिर अगेन इस तरह से ब्रेक होगी, फिर ऐसे जाएगी, और हर जगह हमारे और आपके विचार बदलते रहते हैं कि यार ये प्रॉफिट मिल रहा था, काट दिए होते, यहां तक रुक। लेकिन ये एकदम फैक्ट है कि इस लो पर मार्केट नहीं आएगी, जिसका मैंने लाइव आपको एग्जांपल दिखाया कि आपने यहां पर देखा, चाहे आप डे देख लें, मंथ देख लें, कोई भी कैंडल आप देख लें, हर जगह पे इस बात का आपको मैसेज मार्केट देती है कि जब मार्केट गई, ये लो बनाया, इस लो पर नहीं आई, 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 ये मंथ फरवरी का कैंडल है, इसको सपोर्ट लेकर के जाना स्टार्ट हो गई। और मार्केट में भी न्यूज सारी चीजें अगर आप देखें तो क्या फैलाई जा रही कि घोर बेयरिश है, मार्केट स्ट्रांग बेयरिश है, मार्केट को नीचे जाना है। मार्केट ने नीचे जाना था, वो ले चुका है। 100-200 पॉइंट का हम यहां पर हिसाब नहीं कर रहे हैं, ये मंथ का कैंडल है। प्रॉब्लम यही है कि जब हम बताते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो हमारी आपका जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ टाइम फ्रेम और फ्रैक्टल को लेकर के आता है। अगर इस चीज को अगर आप देख के आप करें तो ये बात आपको समझ में आ जाती है। फरवरी महीना खत्म हो गया है, ये हमारा जैन का कैंडल है और ये हमारा फेब का कैंडल है। फेब मंथ कंप्लीट हो चुका है, अभी हमारी जो मार्केट ओपन होगी वो मंडे को होगी, और मंडे को है 2 मार्च यानी कि 2 ऑफ द मार्च, और मंथ का फर्स्ट डे और वीक का फर्स्ट डे। आप ये चीज देखिए, और ये जो फेब कैंडल कंप्लीट हुई, इसका मंथ कंप्लीट हो गया, वीक कंप्लीट हो गया, डे कंप्लीट हो गया। और इसने किया क्या, इस जो जनवरी कैंडल थी, जनवरी कैंडल के लो को नीचे आकर के इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर की तरफ जाके क्लोज हो गई है। इसका मतलब मार्केट ने यहां पर आपको मैसेज दे दिया है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी। और इसको जब आप ओपन करते हैं तो आपको पता चलता है कि मार्केट ऊपर से नीचे तक गिराई गई और फिर नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश की गई। अब इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं। अगर एक और यहां पर आपको इसको टिप्स स्ट्रैटेजी जो भी समझ लें, जनवरी की नीचे अगर क्लोजिंग होती तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती थी, अगर जनवरी की ऊपर क्लोजिंग होती तो ऊपर जा सकती थी। अभी ना नीचे तो क्लोज नहीं हुआ, ऊपर भी क्लोज नहीं हुआ है, तभी पहला टारगेट, अभी जो पहला टारगेट होगा हमारा, यही इस जनवरी महीने का रेजिस्टेंस ही होगा। अब ये जो भी पॉइंट हो, इस कैंडल का हाई आप देख लो, इस कैंडल का हाई है हमारा 26,373, तो यहां तक मार्केट जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला तो मंडे को बुलिश ट्रेंड आ जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। अब आपको यही फ्रैक्टल नेचर समझना कि ये तो भाई मंथ का हो गया। अब इसको मैं ओपन करता हूं, कहां पर जाऊंगा, मंथ का थोड़ा सा लो, वीक। अब यहां पर देखिए, जो हमने मंथ का हाई लो मार्क किया था वो यहां पर आ गया। ये इसको हम थोड़ा लंबा कर देते हैं, और ये वाली कैंडल, इसको फिर से मंथ में हम करके देख लेते हैं। देखिए यहां पर ना मैं कोई इंडिकेटर यूज कर रहा हूं, ना मैं कोई आपके सामने कोई टेक्निकल बहुत कोई बड़ा वर्ड बोला हूं, सिर्फ फ्रैक्टल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आप देखिए, ये वीक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये लो बनाया है, लेकिन लो बनाने के बाद क्लोजिंग करते करते कहां क्लोज हो गया है, ऊपर। ठीक है, अब उसी तरह से अगर आप डे का आ जाइए, अगर हम डे में आ जाते हैं तो देखिए, अब जब आप डे में आते हैं, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, अब जब आप डे में आते हैं तो अभी मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती, थोड़ी जगह है, मंडे को थोड़ा नीचे आ सकती है। कहां तक, यहां तक 25,000 तक, 79-80 के आसपास मार्केट आ सकती है। यहां से इस लिक्विडिटी, अब ये लिक्विडिटी क्या होता है ये मैं इस वीडियो में या फिर अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा बहुत इजी लैंग्वेज में। और यहां से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आप, बड़ा ही सिंपल फंडा है कि आप इसको मार्क कर लीजिए, जितनी रेड कैंडल बनी हुई है, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल और ये रेड कैंडल, जब तक इस कैंडल का हाई तोड़ करके डे का कैंडल क्लोज नहीं हो जाता है तब तक आप अप ट्रेंड में मत सोचिए। लेकिन अगर ये यहां से मार्केट यहां तक जाती है तो भी एक बड़ा मूवमेंट होगा, जो 25,700 है और अभी 25,100 के आसपास मार्केट है, तो करीब 600 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये थोड़ा लो है, तो मंडे को मार्केट थोड़ा बेरिश हो सकती है, जो कि अगर आप पीसीआर और ओवाई चेक करें तो वहां पे भी दिख रहा है। तो मंडे को बेरिश होने के बाद मार्केट यहाँ का इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट हाई की तरफ मूव करेगी, एक रिवर्सल आएगा, 2 मार्च है उस दिन, और पहले रिवर्सल यहीं से कहीं करेक्शन देगा। लेकिन इस बार अब ये वाला लो लेने नहीं आएगी मार्केट, और इस तरह से करेक्शन करते हुए, और जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, आप अगला टारगेट ये और अगला टारगेट ये, स्टेप बाय स्टेप, जैसे यहाँ पहुंचने के बाद एक फिर से करेक्शन आएगा और फिर ये यहां पर पहुंचेगी, और जिस दिन अपना ये हाई तोड़ेगी वो मंथ का हाई होगा, वीक का, डे का
हाई टूट चुका है, डे एंड वीक का हाई टूट चुका है, लेकिन मंथ का हाई नहीं टूटा है। तो वहां से मार्केट नीचे आई है, उसकी लिक्विडिटी को लेकर के नीचे आई है, तो मार्केट को नीचे आना तय था। तो अगर आप इसको डे वाइज भी अगर देखते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस है मैंने आपके सामने भी ड्रॉ किया था, ये मंथ का रेजिस्टेंस है, और मंथ को रेजिस्टेंस को लेकर के मार्केट आई, लेकिन यहां पर एक बहुत माइनर सा चीज मार्केट छोड़ दी है, जो कि समझने वाले समझ पाएंगे। यहां पर मार्केट में एक लिक्विडिटी छूट गई है। कहां पर है ये 375 के आसपास, 375-78 के पास एक लिक्विडिटी छूट गई है, जहां पर जाने के बाद मार्केट एक थोड़ा सा करेक्शन ले सकती है, यानी कि डाउन साइड आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगी। वो अपने लास्ट एफईजी को या फिर फर्स्ट एफईजी को लेकर के अगेन अप हो जाएगी। लेकिन मंथ को अगर आप लगा करके देखते हैं, अगर आप डे लगा के देखते हैं, जैसे अभी मैं दिखा दूं, डे में आपका हाई टूट चुका है। जो ये कैंडल बनाया है, ये हाई तोड़ के क्लोज कर दी है। यहां पर देखिए, इस वाले कैंडल का हाई कितना है 325, और इस कैंडल की क्लोजिंग कितनी है 328। डे की क्लोजिंग हो चुकी है। अब अगर हम वीक में आकर के इसको चेक करते हैं, तो यहां पर भी आपको मिलेगा वीक का हाई कैंडल, ये रेड वाला बना था, जिसका हाई था 325 और इस पे क्लोजिंग हो गई है 328, यानी डे और वीक का क्लोजिंग दे चुकी है मार्केट। लेकिन जैसे इसको आप मंथ में करते हैं तो आपको कहानी समझ में आ जाती है कि मार्केट गिरी क्यों। तो अब आप यहां पर देखिए, जो सबसे हाई बनाया है वो हाई हमारा शायद ये वाली कैंडल है, इसका हाई 277 है, और ये वाला हाई आपका 310 है, और ये हाई आपका 325 है, और कहीं भी क्लोजिंग नहीं हुई है, तो मार्केट का गिरना तय था। ये बात वही समझ पाएगा जो फ्रैक्टल को सीरियस लेगा। अब ये कंटेंट बहुत सीरियस है, बातें छोटी सी हैं, लेकिन समझने में थोड़ी सी हार्ड हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड फ्रैक्टल नेचर, ये तीन चीजें अगर आप समझ जाते हैं अच्छे से, और रेजिस्टेंस सपोर्ट से ज्यादा स्ट्रांग है आपका फ्रैक्टल नेचर। अगर आप फ्रैक्टल नेचर समझ जाते हैं तो मार्केट पे आपकी पकड़ बड़ी आसान हो जाएगी। तो इन चीजों को समझते हुए इस वीडियो में यहीं पर खत्म करता हूं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं लिक्विडिटी पे बात करेंगे कि मार्केट कहां तक जाएगी और वहां से मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा, इस पे हम कैसे ध्यान। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, लेकिन इसका कंटिन्यू पार्ट मैं शूट करने जा रहा हूं, लेकिन वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक न्यू लर्निंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी लर्निंग और अर्निंग दोनों पे फोकस करते रहिए।